दोस्तों, अगर आपसे सुपर हीरो के बारे में पूछा जाए तो आप डेफिनेटली स्पाइडरमैन, सुपर हीरो, बैटमैन और क्रिस जैसे सुपर हीरो का नाम लेंगे। अगर आपसे इंडिया के सुपर हीरो के बारे में पूछा जाए तो आप 90 के दशक का वो लाल ड्रेस वाला, गोल गोल घूमने वाला, वो गोल गोल घूमकर हवा में उड़ने वाला वो सुपर हीरो शक्तिमान तो याद ही होगा। जी हाँ, लेकिन कैसे इस सुपर हीरो को बनाया गया? क्या आप यह जानते हैं कैसे इसकी शूटिंग की जाती थी? क्या आप ये जानते हैं कि दोस्तों आज हम जानेंगे इन सभी के बारे में, तो बने रहे इस वीडियो की लास्ट तक, शायद आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कैसे शक्तिमान बना। भारत का एक ऐसा पहला सुपर हीरो था जो सिर्फ ना बच्चों के बीच में बल्कि नौजवानों से लेकर बुजुर्गों में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। शक्तिमान के बारे में इसके निर्माता और निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शक्तिमान बनाने का आइडिया एक मूवी देखने के बाद आया था। इसी तरह सीरियल के डायरेक्टर दिनकर जॉनी के मुताबिक इस सीरियल को पहले आकाश नाम से लाने का विचार किया गया था। इस सीरियल का हीरो आसमान से आता है और इसकी स्टोरी दिनकर जॉनी और मुकेश खन्ना ने श्री राज प्रोडक्शन को बताई और इसकी स्टोरी प्रोडक्शन को पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद बड़े ही सोच विचार से किरदार में बदलाव किए गए। नाम रखा गया शक्तिमान। इसके बाद इसे राजश्री प्रोडक्शन को अप्रोच किया गया और इस बार प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी पसंद आ गई। और अब जैसे ही यह सीरियल दूरदर्शन पर आता था तो इसके बाद दूरदर्शन के साथ बात की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि सीरियल की बनाने की शुरुआत से पहले सीरियल के डायरेक्ट आधार किया गया था कि इस तरह के सीरियल को बनाने बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें उस दौर की मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल होना था, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी कितना होना था। लेकिन इस सीरियल को बनाने के लिए मुकेश खन्ना काफी ज्यादा सीरियस थे। इसके लिए उन्होंने खर्चे की परवाह ना की। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसे बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे भी नहीं थे। इसके लिए जब उन्होंने अपने दोस्त से मदद मांगी तो उनके दोस्त ने 8 लाख रुपए के बदले इस सीरियल की 50% भागीदारी मांगी। मुकेश खन्ना 50% भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वो रकम उन्होंने उधार के तौर पर ली। जिसके बाद जब सीरियल की शुरुआत हुआ और इसकी सक्सेस के बाद मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त से लिए 8 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा दिए, जो तकरीबन 16 लाख के करीब थे। लेकिन दोस्तों, अभी तो सिर्फ शक्तिमान बनने की शुरुआत थी, इसलिए पैसों की जरूरत तो और भी थी। इसलिए उसके बाद मुकेश खन्ना ने अप्पू बुआका से मदद मांगी। अब आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अप्पू बुआका ने बिना किसी ब्याज के 75 लाख रुपए उधार दिए। इसके बाद जैसे जैसे शक्तिमान पॉपुलर होता गया और लोगों के बीच एपिसोड रिलीज होते गए, वैसे वैसे शक्तिमान सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद अप्पू बुआका के 75 लाख रुपए लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने उस दौर की शूटिंग के बारे में बताया था कि उस दौर में तकरीबन 13 दिन में 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी। शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई तो 21 दिन में सिर्फ एक एपिसोड शूट हो पाता था, जिसके बाद सभी को समझ में आ गया था कि शक्तिमान को बनाना वाकई में ही बहुत शक्ति वाला काम है, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जो नॉर्मल सीन की तरह नहीं है। इसमें ऐसे बहुत से सीन थे जिन्हें शूट करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि शूट करने के लिए काफी समय भी देना होता था, क्योंकि इस सीरियल में शक्तिमान और गंगाधर के 2 रोल में थे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी फिल्म या सीरियल का किरदार कहीं न कहीं किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है, तो आपको बता दें कि शक्तिमान का गंगाधर का किरदार एक अमेरिकन कॉमेडियन से इंस्पायर है, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि गंगाधर अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लॉरेंस से प्रभावित था। और इसकी पुष्टि मुकेश खन्ना ने पुराने इंटरव्यू में की थी। इस किरदार को ऐसा इसलिए चुना गया था कि ताकि किरदार फनी रहे और बच्चों के बीच में पॉपुलर हो सके। और सीरियल रिलीज होने के बाद वाकई में ही ऐसा ही हुआ। तो प्रभाव इस पर इतना ज्यादा हुआ कि कुछ बच्चे शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमने के दौरान चोट भी खा जाते थे। इसके चलते सीरियल में बाद में चेतावनी जारी की जाने लगी थी कि इस तरह के स्टैंड को घर पर ट्राई ना करें। लेकिन बच्चों के साथ हुई यह दुर्घटना के चलते कुछ लोग सीरियल को बंद करने की मांग करने लगे, जिसके कुछ समय बाद शक्तिमान को बंद करना पड़ा, क्योंकि शक्तिमान को बंद होने वाली मांग से शक्तिमान बंद हुआ था। इसलिए माना गया था कि बच्चों के साथ हो रही घटनाओं के चलते शक्तिमान को बंद कर दिया गया, जबकि बाद में पता चला कि इसकी वजह तो कुछ और ही थी। जी हाँ,
आपको बता दें कि शक्तिमान शुरुआत में शनिवार को सुबह और मंगलवार को रात को आता था। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने इस बारे में बताया था कि इसके लिए वो दूरदर्शन को 3,80,000 रुपए की फीस देते थे, लेकिन जब शक्तिमान को संडे के दिन शुरू किया गया तो 7,80,000 रुपए की फीस देनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना संडे के दिन शक्तिमान को चलाते रहे। इसके बाद जब शक्तिमान की 104 एपिसोड पूरे हो गए, इसके बाद फीस के तौर को बढ़ाकर 10,80,000 रुपए कर दिया गया था। इसके बाद फीस को 16 लाख तक किया जाना था, जिससे मुकेश खन्ना नुकसान में जा रहे थे, जिसके चलते शक्तिमान को बंद करना पड़ा। इस तरह से शक्तिमान की कहानी पूरी होने से पहले ही यह शो बंद हो गया। और आपको बता दें कि शक्तिमान 1997 में शुरू हुआ था और इसे सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में दूसरे टीवी सीरियल नहीं आया करते थे, बिल्कुल आया करते थे, और वो भी भारी भरकम बजट के साथ। लेकिन इसके बावजूद शक्तिमान की शुरुआत हुई तो इस सीरियल ने उस दौर में एक नई आयाम छोड़ी और नई कीर्तिमान स्थापित किए। अब आपको बता दें कि इसका प्रसारण 2005 तक होता रहा और तब तक यह सीरियल प्रसारित होता गया। उन सालों में नंबर 1 सीरियल रहा। उस दौर में शक्तिमान परियों से भी ज्यादा कीमती होया करता था। बच्चे परियों की कहानी ना सुनी, लेकिन शक्तिमान को देखना कैसे भूल सकते थे। शक्तिमान की छोटी छोटी और बड़ी बातें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आती थी। लेकिन दोस्तों, उस दौर में आज की तरह टेक्निक इतनी हाईफाई नहीं थी। जैसा कि आपने क्रिश जैसी मूवी ने VFX की मदद से ढेरों एंटेंटिव इफेक्ट दिखाए गए। हालांकि उस दौर में भी VFX और क्रोमा जैसी टेक्निक मौजूद थी, लेकिन आप इन तरह की टेक्निक के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस दौर में यह टेक्निक किस लेवल पर रही होंगी। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर में इनका स्तर कितना लो हुआ होगा। लेकिन उस तरह की आज की टेक्निक जितनी महंगी होती है, उस दौर में यह टेक्निक के शुरुआती दौर में आने के बावजूद बेहद ही महंगी हुआ करती थी। लेकिन मान लीजिए कि किसी सीन में शक्तिमान को किसी बच्चे को बचाते हुए दिखाना है तो उसके लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए कैमरा या हॉल में नीले पर्दों के साथ शूटिंग की जाती थी। सारे सीन को शूट कर लिया जाता था और उसके बाद क्रोमा टेक्निक की मदद से पर्दे के बैकग्राउंड को अलग हटाकर जगह वगैरह का सीन क्रिएट कर दिया जाता था। इसी तरह से शक्तिमान हाथों से निकलने वाला पावर वगैरह दिखाई देने के लिए स्पेशल इफेक्ट की मदद से इसे ऐड कर दिया जाता था। इसी तरह की किसी न किसी सीन को जब गंगाधर को हवा में उड़ाते हुए दिखाया जाता है, इसी तरह के किसी न किसी सीन में जब गंगाधर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है, तब उस सीन को शूट करने के लिए ग्रीन के बजाय बारीक तारों को बांधा जाता था और उन तारों को गंगाधर से बांधकर हवा में उड़ने वाले सीन को शूट किया जाता था। ऐसे सीन शूट करने के बाद जिन तारों को किरदार में बांधा जाता है, उन्हें बाद में एडिटिंग के वक्त हटा दिया जाता है। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता है कि गंगाधर वाकई में ही हवा में उड़ रहे हैं, जो कि देखने में काफी शानदार लगता है। हालांकि ऐसे सीन करने के लिए बहुत एक्टर स्टैंडमैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना ऐसे डेंजर सीन को खुद ही शूटिंग करते थे। ऐसे ही एक सीन की शूटिंग करने के दौरान मुकेश खन्ना 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गए थे। इस एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें महीनों तक व्हील चेयर पर गुजारने पड़े। वैसे दोस्तों, शक्तिमान कितने एपिसोड आपने देखे हैं और शक्तिमान देखने के लिए आपने क्या क्या हरकतें की हैं, जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।